हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, बाइबल पर आधारित कलाकृतियाँ बहुचर्चित हैं। तो बाइबल पर आधारित कलाकृतियाँ इनमें से किसने बनाई हैं जो बहुचर्चित हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं? तो ए अल्फांसो हैं। कौन है? ए अल्फांसो। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिक्री के लिए एक उपाय है? तो बिक्री के लिए एक कौन सा उपाय है? तो मनी रिफंडर ऑफर। मनी रिफंडर ऑफर, डी विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, योद्धा शिल्पकृति बनाई गई थी। तो योद्धा शिल्पकृति जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो ये चीन से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, जयपुर कला विद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो जयपुर कला विद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर शैली की उपशैली है। नागर शैली किसकी उपशैली है? तो कलिंग शैली। ठीक है, मंदिर की 3 शैलियाँ हैं, नागर, बेशक, द्रविड़। तो नागर शैली को ही कलिंग शैली कहते हैं। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, गढ़ी कलाकार परिषद नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़ी कलाकार परिषद नई दिल्ली की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो स्थापनाकार थे वो कौन थे? तो शंखो चौधरी ने की थी इसकी स्थापना। फिर देखते हैं, चित्रकला विभाग वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान की स्थापना कब हुई है? तो वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई है। फिर मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? भारतीय पूछा गया है तो डीपी राय चौधरी होंगे। अगर प्रथम पूछा जाता तो ईवी हैवल होते, लेकिन भारतीय पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा डीपी राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट इंदौर। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स इंदौर की स्थापना कब हुई है? तो इसकी जो स्थापना हुई है 1927 ईस्वी में हुई है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजा बलबीर सेन के समय कौन सा चित्रकार प्रसिद्धि को प्राप्त था? तो राजा बलबीर सिंह के समय मोहम्मदी चित्रकार प्रसिद्धि को प्राप्त था। ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1935 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? धनराज भगत को मिला था, मूर्तिकार धनराज भगत को। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्पिता सिंह वर्तमान में कहाँ रहती हैं? तो अर्पिता सिंह जो वर्तमान में रहती हैं दिल्ली में। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मूर्तिकार ने कला के संयोजन से मूर्ति शिल्प गढ़े? किस मूर्तिकार ने कला के संयोजन से मूर्ति शिल्प गढ़े? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा धनराज भगत। ठीक है, जल रंग के पितामह कौन है? तो जल रंग के पितामह जो हैं वो पॉल सैंडबाई है। जल रंग के पितामह पॉल सैंडबाई हैं। डी विल बी राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे होगा 15 नंबर डाल लेंगे, थोड़ा सा कट गया है क्वेश्चन है, धनराज भगत का समय क्या है? ठीक है, इनका जन्म और इनकी मृत्यु कब हुई थी? धनराज भगत, तो इनका जो जन्म हुआ था 1917 में, मृत्यु हुई थी 1988 ईस्वी में। सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुनियादी रूप से आकृतिक मूलक कलाकार थे। बुनियादी रूप से आकृतिक मूलक कलाकार थे, तो आकृति मूलक कलाकार हैं बालन नंबियार। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली की स्थापना कब हुई है? तो कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई। आशुतोष म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट 1937 में ये इसका निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी। तो ये कहाँ पे है? आशुतोष म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट, तो ये कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भरहुत का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो भरहुत स्तूप का जो निर्माण हुआ था वो शुंग शासक काल में हुआ था, पुष्यमित्र शुंग। फिर स्तूपों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो स्तूपों का उल्लेख जो सबसे पहले मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। चेन्नई में जन्मे के श्रीनिवासुलु किसकी कला से प्रेरित थे? तो के श्रीनिवासुलु ये किसकी कला से प्रेरित थे? तो इसका राइट आंसर होगा यामिनी राय। बी विल बी राइट आंसर। अगला है, भुमरा और नचना कुठार में शिव एवं पार्वती के मंदिर का निर्माण कब हुआ है? तो इसका जो निर्माण हुआ है गुप्त काल में हुआ है, गुप्त काल में। सी विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं तो वो कौन सी जनजाति में मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा टोडा जनजाति में, टोडा जनजाति। फिर है संकल्प आर्ट सोसाइटी कहाँ है? तो संकल्प आर्ट सोसाइटी ये कहाँ है? तो लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 ईस्वी में इलाहाबाद संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया था? तो 1947 में इलाहाबाद संग्रहालय का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की कला नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बच्चों की कला नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? इसके लेखक हैं कोरा डोरिका। ठीक है, कोरा डोरिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कला विद्यालय को चित्रकला का मंदिर कहा जाता है? तो किस कला विद्यालय को चित्रकला का मंदिर कहा जाता है? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट फाइन आर्ट इंदौर को। सी विल बी राइट आंसर। फिर है स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? तो किस गुफा में हैं? तो अल्टामीरा में। कहाँ पे? अल्टामीरा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो मद्रास कला विद्यालय के जो प्रथम प्रधानाचार्य थे वो E.V. हैवल थे। यहाँ पे देखिए प्रथम प्रधानाचार्य पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि भारतीय कौन से, तो प्रथम का नाम आएगा तो E.V. हैवल, और अगर भारतीय प्रथम पूछेंगे तो D.P. राय चौधरी होंगे। फिर है प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो प्रवेश द्वार को तोरण द्वार भी कहते हैं, प्रवेश द्वार को तोरण द्वार भी कहते हैं। फिर देखते हैं कपड़े पर टाई एंड डाई की कला बांधनी का प्रचलन किस राज्य में है? ठीक है, तो कपड़े पर टाई एंड डाई बांधनी का जो ये टाई एंड डाई की कला है या बांधनी कला है, इसका जो प्रचलन है वो कहाँ पे है? तो गुजरात में है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सैल चोयल ने किन विधाओं में प्रसिद्धि हासिल की है? तो सैल चोयल किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो चित्र और छाया चित्र के रूप में। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कुल्लू शैली के चित्रों का प्राण है। कुल्लू शैली के चित्रों का प्राण है मतलब ये किस चीज़ से संबंधित है? तो लोक कला से ये संबंधित है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक फंतासी चित्रकार है। तो फंतासी चित्रकार इनमें से कौन है? तो गणेश पाइन है। कौन है? गणेश पाइन। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है? तो पूर्वी स्थल कौन सा है सिंधु सभ्यता का? तो आलमगीरपुर है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस, एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस है तो कोलकाता में किस सन में लगी थी? तो कोलकाता में ये किस सन में लगी थी लिथोग्राफी प्रेस? ठीक है, तो 1884 में। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कृष्णा रेड्डी किस छापा विधा तकनीक के लिए जाने जाते हैं? तो कृष्णा रेड्डी जो प्रसिद्ध हैं विस्कोसिटी के लिए, विस्कोसिटी के लिए। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार जो था अब उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। फिर द गेम ऑफ लव पेंटिंग किसकी है? तो द गेम ऑफ लव पेंटिंग ये किसकी है? तो विजेंद्र शर्मा की है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादामी गुफा की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? तो गुफा संख्या 3। कौन सी है? गुफा संख्या 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई को भारत का प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया है? तो इनको पद्म भूषण सम्मान मिला है 2003 ईस्वी में। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पातशाहनामा के लेखक कौन हैं? तो पातशाहनामा के जो लेखक हैं तो वो कौन हैं? तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन इसके। तो पातशाहनामा इसके लेखक हैं अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माता कौन था? तो जौनपुर की अटाला मस्जिद का जो निर्माता था वो इब्राहिम शाह शर्की था। सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है? तो किसने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है? तो वह है ह्वेंगसांग। कौन है? ह्वेंगसांग। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है मोबाइल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? तो मोबाइल टाइप का जो आविष्कार हुआ था 1450 AD में हुआ था। पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? तो इसको हैचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दीपक राग या राग दीपक कह सकते हैं और भैरवी रागनी किस शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं? तो ये बूंदी शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं। फिर है रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण कहाँ हुआ है? तो रसिक प्रिया का सर्वप्रथम पूछा गया है, तो सर्वप्रथम इसका चित्र बुंदेलखंड में हुआ है। सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? तो यहाँ पे जोधपुर में, जोधपुर शैली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 के क्रिस्टी की नीलामी में तैयब मेहता की पेंटिंग बंधे हुए बैल कितने रुपए में बिकी थी? तो इनकी जो पेंटिंग बंधे हुए बैल है 20 करोड़ में बिकी थी। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।